বন্ধুরা, আপনারা যদি যে কোনো ধরনের মশলা, ধান, গম, ভুট্টা এবং যে কোনো ধরনের দানা শস্য ভাঙানোর মেশিন কিনতে চান, তাহলে আপনারা সঠিক ভিডিওতে ক্লিক করেছেন। আজকের আমি আপনাদেরকে নিয়ে চলে এসেছি মেশিনের একেবারে কোম্পানিতে, যেখানে মেশিন তৈরি হয়, যেখান থেকে আপনারা সস্তা এবং ভ্যালুয়েবল মেশিন কিনতে পারবেন। আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখানোর জন্যই আজকের আমি এসে পৌঁছেছি বিহারের রাজধানী পাটনাতে। আজকের আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিছু সুন্দর সুন্দর ধান, গম ভাঙানোর মেশিন, যে কোনো ধরনের মশলা তৈরি করা মেশিন। বর্তমানে আমি রয়েছি গুরু নানক এন্টারপ্রাইজে, যেটি বিহারের রাজধানী পাটনাতে অবস্থিত। আপনারা যদি চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন। नमस्कार। हमारी दुकान का नाम गुरु नानक इंटरप्राइजेज है। ये दुकान हमारी पटना जंक्शन अपोजिट वीना सिनेमा हॉल पिलर नंबर 20 के पास है। और अभी हम लोग जो आज मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आटा चक्की पल्वराइज़र के बारे में बात करने जा रहे हैं। आटा चक्की पल्वराइज़र और नॉर्मल पत्थर चक्की में क्या फ़र्क होता है वो बता देता हूँ आपको मैं। पत्थर चक्की जो हम लोग पहले उसको कूटते थे, टाकते थे, मिलाते थे, तब जाकर के हमारा आटा पिसाई होता था। पल्वराइज़र में इस तरह की कोई तरह की परेशानी नहीं आती है। इसके अंदर ब्लेड लगी रहती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो ब्लेड लगी हुई हैं, यही ब्लेड हमारी घूमती हैं और मशीन के अंदर आटा हमारा महीन करती हैं। अब हमारे ग्राहक पूछते हैं हमको अगर महीन आटा करना है तो कैसे करेंगे, मोटा पीसना है तो कैसे करेंगे। तो मशीन के साथ आपको कई प्रकार की जाली मिलती है महीन से मोटा अनाज पीसने के लिए। तो ग्राहक जिस तरह की जाली इस्तेमाल करेंगे उनको उस तरह से आटा महीन मोटा आपको निकलेगा। सर जी, यहाँ पर मेरा एक सवाल है, ये जो आपने ब्लेड वाला नया मशीन निकाला है, पहले जो पत्थर वाला था वो बेटर था ना ये बेटर है? सर देखिए, पत्थर वाले में क्या होता था ना कि अगर आपको पहले लगाना भी पड़ता था तो उसकी फाउंडेशन करनी पड़ती थी। मशीन को कहीं जाम करना पड़ता था। अगर मान लीजिए आपकी किराए की दुकान है, फिर फाउंडेशन तोड़िए, फिर मकान मालिक को पैसा दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। इसमें किसी तरह की फाउंडेशन की नहीं जरूरत पड़ती है, मशीन बस लगाइए। पत्थर चक्की में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए पत्थर कूटते हैं, क्योंकि पत्थर जब चलाते हैं तो पत्थर को कूटना पड़ता है। कूटने के बाद क्या होता है कि जब आप पत्थर में आटा पीसते हैं तो 100 किलो आटे के अंदर आपका किन होता है। किन का मतलब हो गया पत्थर का कुछ अंश आना, वो आता ही आता है। वो आप कितना भी सफाई कर लेंगे तब भी वो आपका आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ तो बाली टाइप का आएगा आएगा। तो ये पल्वराइजर में ये सब परेशानी नहीं आती है। केवल आपको इसको चलाना है और लगाना है। अच्छा, ये मशीन का स्पेशलिटी क्या है आपके पास? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं, ये पंजाब मॉडल पल्वराइजर है। पंजाब मॉडल पल्वराइजर और नॉर्मल पल्वराइजर में बहुत सारे फर्क होते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे आगे की तरफ हमारे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारी फर्म का नाम लिखा हुआ है गुरु नानक एंटरप्राइजेज, आपका कंपनी का नाम है जी। उसके नीचे यहाँ देखिएगा पंजाब लिखा हुआ है और यहाँ पे देखे होंगे 16D लिखा हुआ है। 16D मतलब हो गया 16 इंचेस डबल चैम्बर। ये मशीन जो है आप लोग खुद ही तैयार करते हैं? ये हमारा पंजाब की फैक्ट्री है, पंजाब में ही बनती है। और अभी हम लोग ये बिहार से ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, आपके पास कितना टाइप का मशीन मिलता? मशीनरी बहुत सारी है, आटा, बेसन, सत्तू, तेल, मसाला, राइस से रिलेटेड सारी मशीनें। मतलब टोटल कितना टाइप का नंबर बोल सकते हैं? टोटल सर 50 तरह की मशीनें, 100 तरह की मशीनें मिलती हैं सर। अच्छा, ये जो मशीन जो है आपका इधर जैसे लिखा है गुरु नानक एंटरप्राइज, सब आपका खुद का तैयार किया हुआ है ना बाहर से भी लाते हैं? ये जो पल्वराइजर मशीन की बात कर रहे हैं, पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं स्पेशली। ये पंजाब मॉडल पल्वराइजर हमारा खुद का ही बनता है। आज हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि पंजाब मॉडल पल्वराइजर और लोकल पल्वराइजर में क्या फर्क होता है। पहली बात है कि ये मशीन एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे तीर बना होगा। तो ये मशीन का जो अंदर ब्लेड है ना, ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा। अच्छा, इस तरह घूमने से बेनिफिट ये है कि अगर आप मशीन चला रहे हैं तो मशीन के अंदर ऊपर आपके अगर अनाज रहेगा और आपकी लाइन अगर कट जाती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने से ये बेनिफिट होता है कि मशीन के चैम्बर के अंदर आपका माल नहीं फंसेगा। और क्लॉकवाइज जो मशीनें घूमती रहती हैं, गेहूं जो रहता है स्पीड के कारण वो आकर के अंदर आके चैम्बर जाम कर देता है। तो चैम्बर जाम करने की वजह से क्या होता है कि आपको मशीन को फिर से खोल के सफाई, कभी-कभी रुक जाता है मशीन, कभी-कभी रुक जाता है। तो ये परेशानी आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमने से नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम पंजाब मॉडल पल्वराइजर के अंदर एक और खासियत है कि ये दोनों चैम्बर के बीच में इस तरह से लोहे की प्लेट लगी रहती है। अच्छा, तो ये प्लेट लगे रहने से क्या बेनिफिट होगा कि हमारा जब भी अनाज जो भी हम अनाज पीछे से पीसेंगे तो ये अनाज है ना, ये प्लेट बीच में लगी रहती है। दोनों तरफ से हाफ हाफ लगती है। तो अब हम लोग मशीन के चैम्बर की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे पीछे वाला चैम्बर की बनावट अलग है। देखिए वो गोल गोल बना हुआ है। अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई भी गेहूं, मकई, अनाज या हल्दी मिर्चा डालते हैं तो क्या होगा, वो पीछे से ही दर्रा करके मतलब 50% टुकड़ा करके आगे फेंकेगा। तो हमारे आगे वाले चैम्बर के अंदर धार है। तो ये इसको महीन करेगा। ये जो धार है इसमें महीन कर देगा ना? महीन करेगा। अच्छा, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारा जो काम जो डबल बार में करना था वो सिंगल बार में ही हो रहा है। अच्छा, इसके कारण हमारी मशीन एवरेज भी आपको अच्छा खासा बढ़िया देगी। अच्छा, करंट कितना खींचता है? पंजाब मॉडल पल्वराइजर हर तरह के आते हैं, जैसे कि अब अभी आप देख सकते हैं ये 16 इंची चैम्बर के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, ये 16 इंची का यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, 16D लिखा हुआ है। 16D है। इसमें हमारे पास 14D भी आता है, 14D भी आता है और इसके अलावा हमारे पास 12D भी आता है। अच्छा, इस तीनों में क्या फर्क है?
तीनों में मशीन का कोई फर्क नहीं है, केवल जो फर्क है चैम्बर की गोलाई का। आपको डिपेंड करेगा मशीन का एवरेज मशीन की मोटर के अनुसार। अच्छा अच्छा अगर अच्छा। आप मान लीजिए कि अगर आपको 10 एचपी की मोटर या 15 एचपी की 3 फेज की मोटर लगानी है, अच्छा, तो आप 16 इंची या 14 इंची लेंगे। इस दोनों में 3 फेज का मोटर लगेगा? दोनों में 3 फेज का मतलब मोटर लगेगा। कमर्शियल काम के लिए जो है। कमर्शियल काम के लिए कोई होगा। अगर घर का बिजली यूज करना चाहे तो नहीं होगा? घर के बिजली यूज करने के लिए और भी तरह के पल्वराइजर हैं हमारे पास, सिंगल चैम्बर में है। अच्छा। लेकिन डबल चैम्बर की बात करें तो मेनली क्या होता है, आटा चक्की जब भी चलती है ना, हाँ। किसी भी दुकानदार को हाँ। 100 किलो से 120 किलो घंटे में माल निकलना चाहिए। अच्छा अगर अच्छा उतना माल नहीं निकलता है तो अगर उनके साथ भी जो दूसरे कस्टमर आते हैं हम्म, आटा पिसवाने के लिए, तो लोग उतना वेट नहीं करते कि अच्छा किसी अच्छा का माल पिसाए तब मैं आके माल को 100 किलो अच्छा। एवरेज आपको चलना चाहिए। अच्छा, इसमें जो है कितना सप्लाई हो जाएगा 1 घंटा में? सर इसमें अगर आपका हम लोग 10 ये बड़ा वाला 16 डी वाला, 16 डी में डिपेंड करता है कि आप मोटर कितने एचपी की लगाते हैं। तो आप अगर 10 एचपी का लगाए तो 10 एचपी के लगाएंगे तो 110 से 120 किलो माल डिपेंड करता है। और अच्छा। गेहूं का एवरेज 3 चीज पे डिपेंड करता है। अच्छा। मशीन के अंदर आप जो जाली इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हाँ। आपके गेहूं के अंदर नमी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा और आपके यहाँ वोल्टेज कितना है 3 फेज में उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। ये तीन अगर पे डिपेंड वोल्टेज करता है। अगर सबसे कम भी रहेगा, जी ठीक है, तो उसमें अगर 10 एचपी का मोटर रहेगा तो इसमें आपका कितना निकलेगा सर 1 देखिए, घंटा में? ये डिपेंड करता है आपके एरिया वाइज और आपके गेहूं की नमी के अनुसार। अच्छा। 90 केजी भी हो सकता है, कहीं कहीं पे ये मशीन 10 एचपी में 150 किलो भी दे रही है। 150 किलो भी? 150 किलो भी दे रही है, लेकिन अच्छा। वो डिपेंड करता है कि कस्टमर कितने नंबर की जाली में मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अगर 10 एचपी का मोटर से हम अगर 100 केजी निकले तो हाँ जी। कितना करंट खींच सकते हैं? सर देखिए 10 एचपी की मोटर अगर हम लोग चलाते हैं, मोटर हम डिपेंड करता है कि कितने एम्पियर लोड पे चला रहे हैं। अच्छा अगर मान लीजिए एवरेज बात करें तो 7.5 से 8 यूनिट आपका लोड आपका बिजली घंटे में खाएगा। अच्छा। तो बिजली की हम लोग बात करें तो 7 रुपए यूनिट हाँ। लमसम है आपका है। तो हाँ। 56 से लेकर के 61 रुपए के लमसम आपको बिजली का खर्चा आएगा। हाँ। और 3 रुपए किलो से नीचे कहीं पिसाई नहीं है आज के समय में आटे में। अच्छा हमारे अच्छा बिहार अच्छा। में तो सबसे सस्ती है, आपके यहाँ हो सकता है कि ज्यादा हो, 3 रुपए हो, 4 रुपए हो। हमारा उधर थोड़ा ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा है, 5-6 रुपया शायद 5-6 रुपए है। अगर आपके यहाँ 6 रुपए है तो सीधी सी बात है 100 किलो माल पीसा तो अपने 600 रुपए का काम। अगर बड़ा वाला मशीन की बात करें तो ये अगर एक आदमी घर पे लगाए तो एक दिन में कितना इनकम हो सकता है, सर सब ये खर्चा निकाल के? सब खर्चा निकाल करके बात करें, देखिए सबसे पहली बात डिपेंड करती है कि आपके पास गेहूं कितना आता है। हाँ आपके अगर ग्राहक हैं तो आपको अच्छा खासा मार्जिन है। हाँ जैसे कि मैंने बताया कि आप बोल रहे हैं जैसे आपके यहाँ 5 रुपए 6 रुपए पिसाई है हाँ। और बिजली का यूनिट 7 रुपए यूनिट 7 है, रुपया है। तो 56 से 60 रुपए का बिजली प्रति घंटा लगेगा। हाँ। और आप 600 रुपए का माल 1 घंटे में तैयार करेंगे तो आप खुद अच्छा। बीच का एवरेज जोड़ सकते हैं कितना आपको एवरेज আচ্ছা बचेगा। বন্ধুরা, এই যেটা বললাম আপনাদেরকে, এই হিসাবে আপনারা একটু মিলিয়ে নেবেন যে আপনাদের এখানে কত ইনকাম হতে। আচ্ছা, चलेंगे। इसमें घंटे में कितना निकलता है? 10 एचपी की मोटर में 100 से 105 किलो ये भी देगा, लेकिन वही 16 इंची 10 एचपी की मोटर में 120 किलो तक देता है, अच्छा क्योंकि चैम्बर बड़ा है ना सर, तो अच्छा। माल ज्यादा निकलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर बात करें इसी वाला, ये जो है सिंगल फेज वाला ना, ये सर 12 इंची डबल चैम्बर है। डबल इसमें- चेम्बर है, हाँ, लेकिन इसमें मोटर पा- छोटा है। मोटर छोटा नहीं, इसमें 5 एचपी सिंगल फेज की मोटर भी चला सकते हैं, हाँ 5 एचपी 3 फेज की मोटर भी चला सकते हैं, अच्छा 7.5 एचपी 3 फेज की भी चला सकते हैं। अच्छा आपके पास जिस तरह से सुविधा हो उस तरह से आप चला सकते हैं। अच्छा। ये वाला थोड़ा खुल के दिखाइए, इसमें ये बड़ा वाला में और इसमें क्या अंतर है? सर कोई अंतर नहीं है, सब एक ही ये है? सब एक ही है। चैम्बर डिवीजन की प्लेट दी हुई है, हाँ। स्टील हॉपर दिया हुआ है, स्टील हॉपर है? स्टील हॉपर ये दिया हुआ पूरा है। स्टील का है? हाँ, इसमें और जंग नहीं लगेगा? सर ये 304 स्टील है। इस अच्छा हॉपर पे आप खड़े भी हो जाएगा तब भी ये नहीं खराब होगा। अच्छा। इस मशीन के साथ जाली देख रहा हूँ, जाली कितना देंगे आप? सर 7 तरह की जाली देते हैं और 2 तरह के फ्रेम देते हैं। अच्छा आगे वाले हॉपर के अंदर आप देखेंगे मैग्नेट भी दिया हुआ है, ताकि अच्छा। मशीन के अंदर कोई अगर अनाज के अंदर कोई लोहा जाए, ये वाला तो- मैग्नेट है ना? हाँ जी, ये लोहा जाए तो उसको पकड़ ले, आपकी मशीन के चैम्बर को डैमेज होने से बचाए। अच्छा। इसके अलावा हम लोग बात करें पंजाब मॉडल पल्वराइजर के अंदर हाँ। हम लोग इस तरह से वाइब्रेशन पैड भी देते हैं। इसमें क्या होता है? वाइब्रेशन पैड से ये बेनिफिट है कि आपको मशीन का कहीं भी फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा केवल मशीन को नीचे रखना है हाँ। और उसमें नट बोल्ट लगा के चालू कर देना है। आपको अच्छा। कहीं जाम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ। उससे आपको क्या होगा कि आपकी मशीन को कहीं भी आप लगा सकते हैं और कहीं भी पोर्टेबली आप चालू कर सकते हैं। अच्छा पुराने वाली मशीनों में काफी ज्यादा जगह लेती थी। पंजाब मॉडल पल्वराइजर की बात करें तो आप यहाँ पे केवल एक चैनल देखेंगे, ये वाला चैनल देखेंगे। ओ, ये वाला? बस ये चैनल जितना जगह ले रहा है उतने ही जगह में हमारी मशीन और मोटर दोनों चीज आपका आराम से सटे। मशीन के अंदर यहाँ 2 बेरिंग दी हुई है, एक बेरिंग और 2 बेरिंग। अच्छा। ये दोनों बेरिंग गियर ऑयल में रहेगी ना, देखिए 140 गियर ऑयल लेवल दिया हुआ है। अच्छा तो गियर ऑयल लगे रहने से क्या होगा कि आपकी मशीन के अंदर बेरिंग कटने की समस्या आती है। कारण क्या ना कि पहले जितनी पल्वराइजर मशीनें आती हैं वो ग्रीस सिस्टम में आती हैं। अच्छा ग्रीस सिस्टम क्या होता है, ग्रीस ठंड में समय में सूख जाती है हाँ और ग्रीस उतना बड़ा लुब्रिकेंट नहीं है जितना अच्छा गियर ऑयल है। हाँ। तो गियर ऑयल लगे रहने से आपकी बेरिंग कटने की समस्या आपको कभी नहीं आएगी। अच्छा, तो ओवरऑल बात करें ये जो तीनों मशीन का एक एक करके थोड़ा प्राइस बताइए, एक कितने में आएगा, एक कितने में आएगा और ये वाला जो है कितने में सर आएगा? प्राइस के लिए तो आपको दिए गए नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा। अच्छा कारण क्या है कि पंजाब मॉडल की प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। आप अपने अनुसार मॉडल पसंद करें। हर महीने ऊपर नीचे होता है? हर महीने ऊपर नीचे नहीं होता है, क्योंकि हर हमें नया नया मॉडल आते रहते हैं। अच्छा अच्छा अभी अच्छा। रीजन क्या है कि अभी सबसे लेटेस्ट मॉडल है हाँ। जिसमें कि आप 16 इंची में देख रहे होंगे, यहाँ पे आगे की तरफ 8 ब्लेड है।
8 ब्लेड इससे है। पहले जो मॉडल था उसमें 6 ब्लेड थे। अच्छा 8 ब्लेड लगने से आपका एवरेज बढ़ गया। हाँ आपको लेकिन फिर भी मैं अप्रोक्स प्राइस की जानकारी दे दूं, मैं हाँ, वही अच्छा रहेगा ना। विदाउट मोटर की प्राइस की जानकारी दे देता हम्म। हूं। तो 16 इंची मशीन हमारी लमसम 90,000 रुपए की आती है, 90,000 में। ओनली मशीन। अच्छा ओनली मशीन, हाँ, मोटर अलग से। मोटर अलग से। अच्छा 14 इंची मशीन हमारी 80,000 रुपए की आती है। अच्छा, अरे छोटा वाला छोटे वाला हमारा मशीन 68,000 का आता है। 68,000। हाँ, आप इसमें भी- ट्रांसपोर्ट किसका सर रहेगा? ट्रांसपोर्ट वो हमारा रहेगा। आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके ऑल इंडिया पे? ऑल इंडिया में नियर बाई ट्रांसपोर्ट में आपको अवेलेबल रहेगा। आप अपना पिन कोड दीजिएगा, मैं आपको हाँ। बता पाऊंगा कि यहाँ तक मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन दे सकता हूँ। अच्छा अगर अच्छा वहाँ पे वो सुविधा होगी कि आप 20% एडवांस पेमेंट दीजिए, हाँ। तब भी माल वहाँ भेज दिया जाएगा, बची हुई पेमेंट ट्रांसपोर्ट में की जाएगा। लेकिन अच्छा, आपको अपना पिन माल कोड पहुंचने के बाद है। माल पहुंचने के बाद, लेकिन आपको अपना पिन कोड देना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको मैं जानकारी दे पाऊंगा। इसमें ज्यादातर कोई सर्विसिंग की जरूरत ही कुछ नहीं नहीं है। है। ये देखिए, ये ऊपर से हम लोग ये ब्लेड खींचा, हाँ ये हमारा ऊपर का जो कवर है जाली का, ये निकल गया। ये ठीक है? निकल गया। और ये हमारी अंदर जाली दी हुई है। ये अच्छा। जाली बाजार में हर जगह मिल जाती है। केवल इस तरह की शीट आती है, इसको काटना है और लगा लेना है। इसमें खराब सिर्फ यही होता है? केवल यही खराब होता है, घिस के फट जाता है। एक जाली की प्राइस की बात करें तो 150 से 180 रुपए की जाली है। अच्छा, ये हर जगह मिल जाता है? हर जगह मिल जाता है, और इसको केवल काट के लगा लेना है। और उसके बाद हम लोग बात करें, एक जाली आपकी खराब होने का रीजन क्या होता है? पत्थर, गेहूं के साथ के जो गेहूं के साइज के पत्थर हाँ, आते छोटा हैं, मोटा पत्थर उसके कारण ये पीछे खराब आता होती है, ना तो ये भी खराब नहीं हो। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इतना अच्छा जानकारी देने के लिए। इस तरह की और भी जानकारी, मशीनों हमारे से जानकारी लेने के लिए बने रही इस चैनल में। धन्यवाद।